हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सिस्टम के कीबोर्ड के एक ऐसी की के बारे में जिसका मोस्टली यूजर्स को यूज नहीं पता होता कि आज की डेट में इसका क्या यूज है, और एक्चुअल में इसका कोई यूज बचा भी नहीं, इसलिए इसके बारे में बताना जरूरी है। ऐसी एक की के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, स्क्रॉल लॉक की के बारे में। आज मैं आपको बता रहा हूँ पॉज और ब्रेक की के बारे में। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस तरीके से पॉज और ब्रेक लिखा रहता है। आप देख सकते हैं अपने कीबोर्ड पे इस तरीके से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। आपको ये की कुछ इस तरीके से मिलेगी। अगर मैं कीबोर्ड पर एक्चुअल पोजीशन बताऊं इस की तो आपको एक्चुअल पोजीशन लगभग यहाँ पे मिलेगा, स्क्रॉल लॉक की के आसपास। ठीक है, जस्ट आप इसको प्रेस करते हैं और ये अपना वर्क परफॉर्म करती है। क्या वर्क परफॉर्म करती है वो मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इसकी जो जगह है वो एक बार देख लेते हैं, जिससे कि आपको पता लग जाए कि हाँ, मेरे लैपटॉप में कीबोर्ड में भाई ये की भी है। तो ये तो थी नॉर्मल कीबोर्ड की बात। अगर हम लैपटॉप के कीबोर्ड की बात करें तो लैपटॉप के कीबोर्ड में आपको ये दोनों की अलग अलग भी मिल सकती है। तो यहाँ पे एक बात तो तय हो जाती है कि पॉज और ब्रेक दोनों अलग अलग की है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझने वाली बात है कि मोस्टली कीबोर्ड में आपको एक ही की पर ये दोनों चीजें लिखी मिलेगी, लेकिन इन दोनों का फंक्शन अलग है। ठीक है, पॉज मतलब किसी चीज को रोक देना और ब्रेक मतलब किसी चीज को दो पार्ट में डिवाइड कर देना। ये आप इसके मतलब से ही समझ सकते हैं। और ऐसा ही कुछ यूज इनका पहले किया जाता था, जो कि आज की डेट में काफी मिनिमल हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ एप्लीकेशंस इनका यूज लेती हैं। कहां पर अभी हम मोस्टली इनका यूज लेते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कहां पर इनका यूज किया जाता था पहले। अगर पहले की बात करें तो इनका यूज, आप अगर पॉज की बात करें तो पॉज की को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि जितने भी टेक्स्ट मोड प्रोग्राम हैं, एक टाइम था जब हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज लेते थे, जीयूआई सिस्टम यूज नहीं लेते थे, कमांड बेस्ड सिस्टम हम यूज लेते थे, तो उसे हम टेक्स्ट मोड प्रोग्राम बोल सकते हैं। तो वहां पर किसी रनिंग टेक्स्ट मोड प्रोग्राम को अगर आपको स्टॉप करना हो, क्योंकि आज की डेट में तो हमारे पास क्लोज बटन है, हमारे पास क्लिक करने के लिए माउस है, हम बटन से स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम हमारे पास इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। तो हमें यहाँ पर एक डेडिकेटेड की दी गई थी कि भाई एक रनिंग प्रोग्राम है, अगर आपको उसको स्टॉप करना है तो आप पॉज की दबा दो। ठीक है, ऐसे ही ब्रेक की, अगर आपको कोई प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है, क्लोज करना है या फिर दो पार्ट में डिवाइड करना है तो भाई आप ब्रेक की दबा दो। अगर एक ही की पे दोनों बटन है तो आप कंट्रोल प्लस ब्रेक दबाएंगे, जैसे कि वो एप्लीकेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो वहां पर इसका यूज किया जाता था। आईबीएम के कीबोर्ड से इसको इनहेरिट किया गया है हमारे कीबोर्ड में। अगर हम करंट यूज की बात करें तो करंट यूज भी जानने वाला बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट यूज ये है। ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं, द मोस्ट कॉमन यूज फॉर द पॉज की टुडे इज टू पॉज द स्क्रीन आउटपुट फ्रॉम द बायोस व्हेन अ कंप्यूटर इज फर्स्ट बूटिंग अप। यानी कि अगर आपका सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, बूट कर रहा है, और आप उस कंडीशन में पॉज की अपने सिस्टम से दबा देते हैं तो आपका सिस्टम वहीं पर ही पॉज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वापस से अपना सिस्टम वहीं से स्टार्ट करना है तो आप एंटर बटन दबा दीजिए या फिर पॉज की वापस से दबा दीजिए, तो आपका सिस्टम वहीं से वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, जब हम बूटिंग प्रोसेस में होते हैं, हमें जो स्टार्टिंग की जो बूट की है, चाहे हमें रिकवरी मोड में जाना हो, चाहे हमें बूट सेटअप में जाना हो, तो जस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए नीचे एक फ्लैश आता है कि आप ये बटन दबाइए। लेकिन अगर आप वहीं पर पॉज बटन दबा देते हैं तो आप उस स्क्रीन पर रुक के आप चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई कौन सा बटन दबाना है। तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इसका आज की डेट में हालांकि इन दोनों कीज का जो टास्क है वो बहुत मिनिमल हो चुका है, लेकिन जहां पर यूज किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो बूटिंग प्रोसेस पे आप अगर इस की को दबाते हैं तो वहां पर आपका जो बूटिंग प्रोसेस है, जहां पर आपका फर्स्ट स्क्रीन आती है बूटिंग की, वहां पर अगर आप इस की को दबाते हैं तो बूटिंग प्रोसेस आपका पॉज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वहीं स्क्रीन पर थम जाएगा। कई बार लोग इसको प्रैंक के तौर पे भी यूज लेते हैं, बूटिंग प्रोसेस पे पॉज की दबा देते हैं तो सामने वाला यूजर घबरा जाता है कि यार सिस्टम स्टार्ट नहीं हो रहा। तो वहां पर आप पॉज की को जो डिसेबल करने के लिए आप एंटर बटन दबा सकते हैं, आपका सिस्टम वापस से स्टार्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम ब्रेक की बात करें तो ब्रेक की का तो जो यूज है वो एकदम खत्म ही हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी ऐसे प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हैं जो कमांड बेस्ड प्रोग्राम है या फिर CLI प्रोग्राम है, कमांड लाइन जो इंटरफेस के प्रोग्राम है, वहां पर आप इस की का यूज कर सकते हैं। अगर कोई रनिंग प्रोग्राम है तो आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, या फिर आप उसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, या फिर आप चेक कर सकते हैं कि कहां तक टास्क हो गया, अभी तक का स्टेटस क्या है। इन दोनों का जो प्रैक्टिकल यूज है वो मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में क्या सीन। अगर आप अपने सिस्टम से यहाँ पे अगर विंडो प्लस पॉज की दबाते हैं तो आप डायरेक्ट सिस्टम प्रॉपर्टीज में पहुंच जाते हैं। तो एक शॉर्टकट की है आपको, जहां पे सिस्टम की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे मिलती है। ठीक है, जहां पर कितने जीबी है, क्या है, तो ये एक शॉर्टकट की हो गई जो शायद ही आपको पता हो कि यहाँ पे पॉज की का यहाँ पर भी यूज हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर जो ब्रेक की यहाँ पे वर्क कर रही है किसी प्रोग्राम को ब्रेक करने में, वहीं पर पॉज की वहां पर कमांड बेस्ड प्रोग्राम को पॉज करने में वर्क करती है। किस तरीके से, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपके लिए यहाँ पर एक डेमो दिखा देता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से किस तरीके से दोनों की वर्क करती है। हालांकि अगर आपके लैपटॉप में अल्ट्रा बुक वगैरह में अगर ये की नहीं है तो बहुत ज्यादा शौक होने वाली बात नहीं, क्योंकि अब इसका यूज ही मिनिमल हो गया है। तो जितने भी आजकल कॉम्पैक्ट लैपटॉप आ रहे हैं, अल्ट्रा बुक आ रही है, नेट बुक आ रही है, उनमें आपको ये की मिलेगी भी नहीं। हो
सकता है कि आपके लैपटॉप में ये की ना हो, और एप्पल के जो कीबोर्ड है उनमें भी ये की नहीं मिलती, मोस्टली नहीं देखी जाती है। तो चलिए अब मैं आपको इसका यूज बता देता हूँ। चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, Windows+R दबाया, CMD दबाया और यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए। हम यहाँ पे एक ऐसी कमांड रन कर लेते हैं जो लगातार अपना टास्क परफॉर्म करती है। तो पिंग कमांड रन कर लेते हैं और google.com को पिंग कर लेते हैं और अनलिमिटेड टाइम के लिए कर लेते हैं। एंटर बटन हमने प्रेस करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कमांड है, एक तरीके का प्रोसेस हमारा कंटिन्यूअसली चल रहा है, जिसमें पिंग सेंड किए जा रहे हैं और पिंग वापस आ रहा है। ओके, अगर सपोज ऐसा ही कोई अर्जेंट टास्क चल रहा है जिसको मुझे पॉज करने की जरूरत है, या फिर मुझे ये चेक करने की जरूरत है कि भाई एक्चुअल में एट दैट मोमेंट क्या टास्क हो चुका है या फिर एट दैट मोमेंट क्या प्रोग्रेस चल रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आ गया हूँ, यहाँ पे अभी भी पिंग चल रहा है। अगर मैं पॉज की यहाँ पे दबा दूंगा अपने कीबोर्ड से तो यहाँ पे अभी के अभी ये टास्क स्टॉप हो जाएगा, यानी कि पॉज हो जाएगा। तो मैं पॉज की दबाता हूँ, पॉज की मैंने दबा दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टास्क स्टॉप हो गया, यानी कि पॉज हो गया। पॉज और ब्रेक के मतलब को समझिए, दोनों की का अपना अलग अलग टास्क था एक टाइम में, हालांकि आज के टाइम में इतना ज्यादा यूज इनका नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पॉज की ने यहाँ पे मेरी जो कमांड है जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कर दिया है। मैं वापस से एंटर बटन प्रेस करूंगा तो वापस से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे ही काफी सारे प्रोग्राम है, ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे एक कमांड बताई, ऐसे ही काफी सारे प्रोग्राम है जहां पर हम पॉज की का यूज लेते हैं। ठीक है, यानी कि बेसिकली कमांड बेस्ड या फिर टेक्स्ट बेस्ड जो प्रोग्राम है वहां पर हम इनका यूज लेते हैं। यहीं पर अगर मैं ब्रेक की का यूज लूं, अब मेरे कीबोर्ड में पॉज और ब्रेक की दोनों ही एक बटन पे है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस ब्रेक की दबाऊंगा यहाँ पे अपने ब्रेक की को यूज लेने के लिए। तो कंट्रोल प्लस ब्रेक जैसे ही मैं दबाऊंगा तो आपने देखा कि यहाँ पर ये जो प्रोग्राम चल रहा है उसका स्टैट्स देखने के लिए इसने ब्रेक की ने इस प्रोग्राम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और हम यहाँ पे कंट्रोल ब्रेक के माध्यम से यहाँ पर जो स्टैट्स है इस पॉइंट पे वो हम देख पा रहे हैं, कितना सेंड किया गया, कितना रिसीव किया गया, पैकेट वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर दोनों का अलग अलग टास्क यहाँ पे आपकी समझ में आ गया होगा। हालांकि इन दोनों की का जो यूज है वो काफी सारे जो गेम्स हैं, एप्लीकेशन है, वो अपने अकॉर्डिंग इनको की मैप करके यूज ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ गेम है उसमें आपको शॉर्टकट की दे दी, कंट्रोल प्लस पॉज बटन दबा के आप उस गेम को पॉज कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ शॉर्टकट की गेम्स वगैरह में दे दी जाती हैं, लेकिन इनका यूज मिनिमल हो चुका है। लेकिन इनके बारे में आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और इसका यूज आपको नहीं पता होगा कि भाई पॉज और ब्रेक की का यूज हम कहां पे ले, तो अब आप यूज में ले सकते हैं। और मेनली तो सबसे जो मैजिकल जो इस की का मूव है वो बूट प्रोसेस पे है। आप अपने सिस्टम में बूट प्रोसेस पे पॉज की जरूर दबा के देखिएगा, अगर आपका सिस्टम पॉज हो जाएगा तो डेफिनेटली आप इसको एक प्रैंक के तौर पे यूज ले सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।